स्वर की अप्सरा स्वराली देवलोक में रहती थी, जिसकी आवाज इतनी मधुर थी कि देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इंद्र सभा में वो जब भी गायन करती, पूरा स्वर्ग सुरों की धुन में झूम उठता था। लेकिन धीरे धीरे उसे अपने स्वर का घमंड होने लगा और यही उसके पतन का कारण बन गया। एक दिन देवताओं का उत्सव चल रहा था कि एक महान ऋषि देवराज ऋषि सभा में आए। उन्होंने स्वराली से कहा कि संगीत ईश्वर का वरदान है, इसे नम्रता से अपनाओ। पर घमंड में डूबी स्वराली ऋषि का अपमान कर बैठी और सबके सामने कह डाला कि उन्हें संगीत के बारे में कुछ नहीं पता। ऋषि को गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारा घमंड तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा और तुम जंगल में बंदरिया बनकर भटकोगी। श्राप लगते ही खूबसूरत अप्सरा बंदरिया बन गई और जंगल में अकेली होकर भटकने लगी। लोग उस पर हंसते, बच्चे पत्थर मारते। उसके कंठ से अब संगीत की जगह सिर्फ चीखें निकलती थीं। वो पश्चाताप में डूब गई और सोचने लगी कि काश उस दिन उसने अहंकार न किया होता तो आज ये परिणाम ना आता। और वो पेड़ की डाली पर बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करती रही। कुछ समय बाद वही ऋषि जंगल से गुजरे और स्वराली के पश्चाताप को देखकर नम हुए। बंदरिया ऋषि के चरणों में गिरकर रो पड़ी। ऋषि ने बताया कि अब उसका अहंकार समाप्त हो चुका है और उसे श्राप से मुक्ति का आशीर्वाद दिया। अचानक उसके स्वर फिर से मधुर हो गए। भले ही शरीर बंदरिया का हो, पर उसके स्वर में अब नम्रता और भक्ति थी। ये कथा हमें सिखाती है कि घमंड हर प्रतिभा की चमक छीन लेता है, तथा कला और वाणी सभी ईश्वर की कृपा है। इनमें नम्रता होनी चाहिए। धन्यवाद।